हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आज हम इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और साथ हम एक दो एग्जांपल्स भी प्रूफ करेंगे। अब देखो, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको माइनर और को फैक्टर निकालना सिखाए थे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का माइनर और को फैक्टर्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, जब भी आप किसी मैट्रिक्स के को फैक्टर्स को फाइंड करो और उनके एलिमेंट्स की जगह उसके को फैक्टर्स को लिखो, तो जब हम मैट्रिक्स के को फैक्टर्स का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कि ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर क्या है एन। ठीक है। द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि हमने पहले उसके क्या निकालने, को फैक्टर्स, और को फैक्टर्स का क्या कर देना, ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। इट इज़ डिनोटेड बाय ए डी जे, शॉर्ट फॉर्म एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसकी डिनोशन है। तो एन एडजॉइंट मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एडजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को एडजुगेट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज द अदर नेम ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हमें क्या करना है, हम इसको एक एग्जांपल से बताते हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। जैसे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अब देखो जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 का मैंने क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने से पहले मुझे इन 9 एलिमेंट्स के क्या निकालने पड़ेंगे, को फैक्टर्स। अब सबसे पहले 3 का को फैक्टर क्या मिल लगे, कैसे निकलेगा, ये एलिमेंट 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो दोनों को क्या कर दो, डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपको 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, एक मिल रहा है -2, 0, 2 और -1। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी, ये देखो, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाई -1 क्या होता है, -2, और 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, 0। तो -2 -0 क्या होगा, -2। ठीक है जी, सॉरी, -2 इंटू -1 क्या बनेगा, +2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +2, और -2 इंटू 0 क्या बनेगा, 0। तो 2 - 0 क्या बन गया, 2। तो पहले एलिमेंट का को फैक्टर क्या निकल गया, 2 मिल गया। अब सेकंड एलिमेंट देखो, सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट है 1। अब 1 जिस रो में फॉल कर रहा है वो वाली रो को छोड़ दो, 1 जिस कॉलम में फॉल कर रहा है उस कॉलम को छोड़ दो। तो एलिमेंट क्या बच जाएंगे, 2, 0, 1 और -1। ठीक है जी, क्या एलिमेंट बच जाएंगे, 2, 0, 1 और -1। अब आप क्या करो, इनको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू -1 क्या बनेगा, -2, और 1 इंटू 0 क्या बनेगा, 0। तो आंसर क्या आना चाहिए, -2। लेकिन अब ये जो ए सेकंड एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है मैट्रिक्स में, A12, मतलब कि फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है। तो 1, 2, अब फिर हमने क्या करना है, इनका सम करना है। 2 + 1 कितना होता है, 3। याद रखना, अगर आपका इनको सम करके आंसर एक और नंबर आए तो जो आपका आंसर आ रहा है उसका साइन चेंज कर दो। मेरा आंसर क्या आ रहा था, -2, तो चेंज करके आंसर क्या आ गया, 2। लेकिन अगर इन दोनों एलिमेंट पोजीशन वाले आई और जे को हम ऐड करके इवन नंबर आए तो जो आपका आंसर है वही रहेगा।
अब देखो जैसे पहला जो इसका एलिमेंट है 1+1 क्या बनेगा 2, 2 एक इवन नंबर है, तो इवन में क्या होता है जो आपका आंसर आ रहा है वही आंसर रहेगा, कोई भी साइन इसका चेंज नहीं होगा। अब थर्ड वाले पे आ जाओ। अब देखो थर्ड एलिमेंट क्या है -1। अब -1 जिस रो में फॉल कर रहा है वो वाली रो छोड़ दो, जिस कॉलम में फॉल कर रहा है वो वाला कॉलम छोड़ दो, तो एलिमेंट क्या बच गए 2 -2 1 और 2। अब इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 बनेगा 4, और माइनस फार्मूले का और माइनस बन गया प्लस, 2 इंटू 1 बन गया 2, तो 4 + 2 किसके बराबर बनेगा 6 के बराबर। ठीक है जी, आ जाओ थर्ड वाले एलिमेंट पे। देखो 1 1 3 का आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था। अब आप क्या करो, इनकी पोजीशन वाले आई और जे को क्या करो ऐड करो, 3+1 कितना बनेगा 4। 4 इवन नंबर है, और मैंने आपको क्या बोला था जब इवन होगा तो जो आंसर है वही रहने दो, जब आड होगा तो साइन को क्या कर दो चेंज कर दो। अब जो फोर्थ एलिमेंट है वो क्या है 2, इसकी पोजीशन क्या है 2 1, सेकंड और फर्स्ट कॉलम। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -1 क्या बनेगा -1, -1 इस प्लस, 2 इंटू 1 क्या बनेगा प्लस का 2, और -1 + 2 क्या होता है प्लस का 1। लेकिन 2+1 जब इनको ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 कौन सा है ऑड नंबर, और मैंने क्या बोला था ऑड नंबर पे क्या हो जाता है साइन चेंज, तो प्लस का 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ऐसे ही आपने इन सभी एलिमेंट्स के क्या निकालने कोफैक्ट निकालने। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एलिमेंट था अब एलिमेंट की जगह उनके कोफैक्ट लिख दो। जैसे देखो ऊपर A33 एलिमेंट क्या था -1, लेकिन कोफैक्टर क्या था -8, तो हमने -1 की जगह क्या लिख दिया -8 लिख दिया। ठीक है, मतलब कि हमने अब उस मैट्रिक्स के एलिमेंट की जगह उनके क्या लिखने कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट क्या होता है इसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। अब ये जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स बना, इसका जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब देखो जी, ये हमारे पास कोफैक्टर था, तो नाउ फाइंड द ट्रांसपोज। जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो मुझे क्या मिल गया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब आपको समझ आ गया होगा कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर निकालो, उसके कोफैक्टर का जैसे ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक। ठीक है ना, बहुत ही आसान डेफिनेशन है ये। अब नेक्स्ट वन पे आ जाओ। नेक्स्ट वन क्या है कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। देखो एक्सरसाइज 4.5 में भी इनवर्स का केस है, वहाँ पे भी आपने इनवर्स फाइंड करना है। 4.6 में भी आपने इनवर्स को यूज़ करना है। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और याद रखना इनवर्स हमेशा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलता है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, कि इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाएगा। और फार्मूला क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी लास्ट इससे थोड़ी देर पहले हमने एडजॉइंट निकाला था। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हमने पहले एलिमेंट्स के क्या निकालने कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स क्या क्या करना है ट्रांसपोज। जैसे कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे हमें क्या मिल जाएगा उसका इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है,
अब देखो जैसे ये एग्जांपल दी गिवन है आपको 1520 -12001, ठीक है जी। अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यार ये आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भी किया था कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आ जाता है, वो हमने एक्सरसाइज 4.1 में ही सीख लिया था। तो डिटर्मिनेंट क्या निकला इसका, -1। और मैंने क्या बोला था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो इन्वर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। तो उन्होंने लिखा वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 विच इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, एंड हैंस ए, आगे क्या लिखा होगा, हैंस ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो आपने कैसे निकालना है, सबसे पहले क्या निकालने, उसके कोफैक्टर्स निकालने। कोफैक्टर निकालने के बाद फिर क्या करो, जहाँ जहाँ एलिमेंट था वहाँ वहाँ उसके क्या निकाल लिख दो, कोफैक्टर्स। मतलब को एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को रिप्लेस करके उनके कोफैक्टर्स लिखने। कोफैक्टर लिखने के बाद फिर आपने क्या निकालना, एडजाइंट। एडजाइंट निकालने का फार्मूला क्या है कि आपने उसके कोफैक्टर्स का क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब आपने रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम्स में। जो आपकी फर्स्ट रो होगी उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजाइंट। और लास्ट में क्या करना है, एडजाइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। अब डिटर्मिनेंट क्या आया, -1, तो ठीक है। तो आपने क्या करना, लास्ट में माइनस को जैसे अंदर लोगे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो जो आपकी एक्सरसाइज 4.5 है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन किस पे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और मैंने आपको एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि इन्वर्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, और हर स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं। किस स्क्वायर मैट्रिक्स का, जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक के रिलेटेड एक्सरसाइज 4.5 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।